नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज मन की बात में मैं आपसे करूंगी कुछ ऐसी खास बातें जो कि मैंने स्वयं अनुभव की है उम्र के इस पड़ाव पर, और आज आप सभी से साझा करना चाहूंगी। हाँ, ये बात और है कि बातें इतनी सारी है कि एक साथ वो कवर भी नहीं होंगी, मैं ना आपको पूरा बता पाऊंगी, लेकिन जितना भी होगा प्रयास करूंगी। हालांकि अभी मैं अपने स्थायी स्थान पर नहीं हूँ, मैं अभी काठमांडू में नहीं हूँ, मैं अभी कोलकाता में हूँ और वहीं से आपसे बातें कर रही हूँ। आज का हमारा विषय है बुढ़ापा, वरदान है या अभिशाप। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, ये तो हम सभी ने बचपन में पढ़ा है और सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन क्या बुढ़ापा सचमुच बचपन का पुनरागमन होता है? जी हाँ, ये मैंने अनुभव किया है और अपनी आंखों से देखा है और समझा है। ऐसे कई लोगों के संपर्क में आई हूँ जिन्हें मैं जानती भी हूँ, और उन्हें जवानी से अभी बुढ़ापे तक के सफर में मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है और ये देखा है मित्रों कि काफी अंतर है। जो उनका व्यवहार पहले था वो उससे अभी थोड़ा भिन्न है। जैसे वो काफी व्यस्त नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनका व्यवहार हो गया है। तो ये बात सत्य है। जैसे मैं आपको इसे एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगी कि जब मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इस उम्र के दौर से गुजरता है तो उसे एक अकेलापन, यदि उसका पार्टनर ना हो या चला गया हो उसका साथ छोड़ के इस दुनिया से, तो उस व्यक्ति को दूसरे अपने पार्टनर की कमी हर पल हर क्षण महसूस होती है। जी हाँ, हर पल हर क्षण महसूस होती है। और चाहे वो पूरे भरे पूरे घर में ही क्यों न रह रहा हो या रह रही हो, लेकिन उसके जीवन में खालीपन आ जाता है मित्रों। और उस खालीपन को भरने के लिए उसे एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत महसूस होने लगती है, जिसको वो अपने विभिन्न क्रियाकलापों से, अपने एक्ट से, अपने व्यवहार से प्रदर्शित करता है। जैसे अगर उसकी तबीयत ज़रा सी भी खराब होती है तो हल्की फुल्की भी खराब होने पर, जिसे वो पहले इग्नोर कर देता था या कर देती थी, उस पर वो घर वालों का ध्यान बार बार केंद्रित कराने के लिए, फोकस कराने के लिए बार बार उन्हें शिकायतें करता है कि उससे हल्का पेट दुख रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी हल्की सी नॉर्मल सी जो तकलीफ है उसे भी वो बार बार बड़ी बनाकर उसे घर वालों का ध्यान उस पर आकर्षित कराता है, ताकि उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दें। एक छोटे बच्चे की तरह वो चाहने लगता है कि उसे बार बार खाने के लिए पूछा जाए और उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर की जाए। ये मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। इसके अलावा उनका स्वाद भी जो है वो बिल्कुल जैसे बचपने में बच्चों का होता है बिल्कुल उसी तरह हो जाता है, क्योंकि समय का पहिया नीचे से ऊपर घूमता है। जो पुराना होता है वो नया होकर वापस आता है। जी हाँ, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वही लौट आती है बुढ़ापे में। जैसे चॉकलेट खाना पसंद आने लगता है, आइसक्रीम खाना पसंद होता है किसी को केक खाना पसंद होता है, किसी को चटपटा खाना पसंद होता है। जो कि बुढ़ापा वैसे एक मेंटल स्टेट है, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि शरीर से बूढ़ा हो जाता आदमी, मन से यदि आप बूढ़े ना हो तो आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। और यदि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त है और युवा है तो आपके विचार भी युवा होंगे और फिर आप उम्र की ऐसी तैसी कर देंगे। जी हाँ, यदि आप विचारों से जवान हैं, और यदि आप विचारों से ही जवान नहीं होंगे तो आप इसी तरह के क्रियाकलाप करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये एक मेंटल स्टेट है। और बुढ़ापा, एज इज जस्ट अ नंबर हम कहते हैं। जी हाँ, इट्स जस्ट अ नंबर। क्योंकि यदि हमारी उम्र 60 वर्ष भी हो और यदि हम दिल से और दिमाग से जवान हैं तो हम इस उम्र में भी वो कर सकते हैं जो 30 साल के जवान भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि उन्हें, जो उनके साथ लोग रहते हैं वो उन्हें ये एहसास हर वक्त दिलाते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, उन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, उन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, राम राम करना चाहिए। ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है मित्रों,
वो बूढ़ों का क्या, जवानों को भी लेना चाहिए, बच्चों को भी लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों के संस्कार में ही ये चीज़ें बचपन से डालनी चाहिए कि राम राम कहो, हर पल राम राम कहो, क्योंकि राम नाम से ही कारज सिद्ध होते हैं। इसलिए बुढ़ापे का भगवान के नाम से, स्मरण से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी उम्र में हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगी कि प्लीज़ बूढ़े लोगों को, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें ये एहसास कराना बंद करें कि उनकी उम्र हो गई है तो उन्हें फिल्में नहीं देखनी चाहिए, उन्हें घूमना नहीं चाहिए, उन्हें फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें धोती कुर्ता या साड़ी पहन के भजन कीर्तन करना चाहिए, राम नाम ही सिर्फ जपना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, चटपटे भोजन व्यंजनों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चाहे वो खाएं, बशर्ते वो आपको डाइजेस्ट हो, आपको कोई शारीरिक समस्या ना हो या आपका पाचन तंत्र ना बिगड़े, आप स्वस्थ रहे, फिट रहे। तो आप किसी भी उम्र में गेम्स भी खेल सकते हैं और फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। आप टेनिस खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप और भी बहुत सारे स्क्वॉश खेल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आउटडोर गेम्स जो आप खेल सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आजकल तो लाफिंग क्लासेस चलती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में नए रंग भर सकता है मित्रों। और एक पार्टनर के चले जाने से दूसरे का जीवन में जो खालीपन आ जाता है, उसे जाने वाले की कमी आप पूरी नहीं कर सकते, पर उसमें आप उन कमियों को, उस रिक्त स्थान को अपनी उन क्रियाकलापों से, अपनी एक्टिविटीज से आप भर सकते हैं। और आप जो जितनी भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है वो आप सब कुछ कर सकते हैं। आज का मेरा ये पोस्ट जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो सीनियर सिटीजन होने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। तो उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए और युवाओं के लिए भी ये संदेश है कि आज वो युवा है लेकिन कल वो भी इस उम्र के दौर से गुजरेंगे। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों पर ध्यान दें और उनके मन को समझें, उनकी इच्छाओं को समझें, उनके हृदय को समझें और उनके साथ सपोर्ट करें। उन्हें ये ना एहसास दिलाए कि वो बूढ़े हो गए, क्योंकि बुढ़ापा कुछ होता ही नहीं है। बुढ़ापा एक मेंटल स्टेटस होता है जिसे बिल्कुल जिंदा दिली और मजे के साथ जीना चाहिए, ताकि हर एक सीनियर सिटीजन का बुढ़ापा बहुत ही मजेदार, शानदार और लाजवाब गुजरे। और फिर किसी को भी ये डर नहीं लगेगा, ये भय नहीं सताएगा कि हम बूढ़े हो चुके हैं। जी हाँ, तो आप उसका वेलकम करेंगे, उम्र के इस दौर का भी वेलकम कीजिए और मजे कीजिए। तो इसी के साथ मैं लूंगी विदा, फिर से एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।